ओके, 100 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं विद इन मिनट्स। ठीक है, तो अभी 100 मेंबर ही रहने वाले हैं, बाकी अभी और एंट्री नहीं है। मेनली एक तो मेजर फॉरेक्स के पेयर पे एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी उसको भी देख लेंगे थोड़ा, और क्रिप्टो का कुछ रहेगा, दूसरा इथेरियम वगैरह उनका कॉइन भी देख लेंगे। उसके अलावा कुछ रिक्वेस्टेड पेयर रहेंगे, उनको करेंगे, और उसके बाद में अपने एक एक क्वेश्चन आंसर का बाद में रखेंगे। तो जिनके भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी हैं तो बाद में पूछें, अभी बीच में नहीं पूछनी है। सबसे पहले मार्केट का थोड़ा सा आउटलुक देख लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर का सबको टाइम मिलेगा तो उसमें पूछेगा सब लोग। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और जो हमने कल वीकली जो रिकैप हुआ था इंग्लिश वाले चैनल पे ट्रेडिंग हब पे, उसमें सारा मेजॉरिटी जो पेयर्स हैं उनको एनालिसिस कर लिया है। अभी जो करेंगे वो डिफरेंट पेयर्स पे करेंगे। करेक्ट, तो यूरो यूएसडी, गोल्ड, बिटकॉइन, ये सब कवर किए थे कल, और आज डिफरेंट पेयर को करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे इसमें आपका, एक सेकेंड, जीबीपी यूएसडी आई थिंक कल किया था, तो आज करेंगे। स्टॉक मार्केट से पहले स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी, और उससे भी पहले निफ्टी का देखेंगे। सॉरी, निफ्टी का सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम में देखना होगा कि अभी हायर टाइम फ्रेम में क्या पर्सपेक्टिव है, और अभी इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग डेज में। अगर हम हायर टाइम फ्रेम की बात करें, एक डेली टाइम फ्रेम की, तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो कम्प्लीटली अभी बुलिश ट्रेंड में है, और मार्केट जो प्रीवियस उसका जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया है, जो कि यहाँ पे था। करेक्ट, और उसके बाद क्लोजिंग दी है, तो ये कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेरिश इंडिकेशन है। अभी एज पर दी डेली टाइम फ्रेम ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म स्टोरी देखनी है इसके बारे में, तो उसको आपको देखना होगा एक बार वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम एक हायर टाइम फ्रेम है, और उसमें भी प्रॉपर क्लोजिंग है। इसका मतलब ये ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी ने, सॉरी निफ्टी ने इसके अब क्लोजिंग दी है जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, उसके अब क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, बट ऐसा नहीं कि इमीडिएट आपको बाय या सेल करनी है। वो आपको एक स्पेसिफिक लेवल पर ही बाय या सेल करनी है। उससे पहले जो भी होता है शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल वो हम कर सकते हैं एज अ डे ट्रेडर। तो ये आपका डेली वीकली टाइम फ्रेम का सिनारियो जो है वो अभी बुलिश है। बट अगर हम एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें कि नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और अभी क्या चल रहा है, तो सबसे पहले स्विच करते हैं 15 मिनट में। सेकेंड, ओके, तो ये आपका 15 मिनट के हिसाब से देखोगे मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो रहा है। बट ज़्यादातर लोग ये इसमें डे ट्रेडिंग करते हैं, तो डे ट्रेडिंग के हिसाब से आपको चाहिए होगा 5 मिनट का स्ट्रक्चर। 5 मिनट का स्ट्रक्चर आप लोगे, और उसके हिसाब से आप इसमें एंट्री बना सकते हो। उसमें सिंपल है, आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में आप उसमें एंट्री बना सकते हो। तो अभी मैं सबसे पहले स्विच करता हूँ इसको 5 मिनट के स्ट्रक्चर में। करेक्ट, तो ये आपका है 5 मिनट का। 5 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट का जो मोमेंटम है वो बेरिश है, बट हायर टाइम फ्रेम बुलिश है। तो इस केस में क्या होता है कि हम जब डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो है ना करंट प्राइस एक्शन देखना होता है।
अगर आपका डेली, वीकली, मंथली या कुछ भी टाइम फ्रेम बुलिश है, बेरिश है, उससे फर्क नहीं पड़ता आपका 1 मिनट या 5 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट का स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करता कि मार्केट का जो मोमेंटम वीकली में है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या वीकली का डिसाइड नहीं कर पाएगा कि 5 मिनट में क्या होगा, क्योंकि 5 मिनट का जो मूव होती है वो बहुत छोटी सी मूव होती है और उसमें डेली, वीकली का कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आपको देखना है कि करंट प्राइस एक्शन क्या हो रहा है और आप उसमें कैसे करके उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर आप टॉप से स्टार्ट करोगे कि प्राइस ने जहां से ड्रॉप करना स्टार्ट किया है, अगर आप वहां से भी स्टार्ट करोगे तो आपका स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन इसमें देखोगे तो कैसे के तरीके से आप इसमें मार्किंग कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से आप स्टार्ट करो। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, करेक्ट। और उससे पहले आपका इधर कहाँ पे था इंड्यूसमेंट, ये वाले लेवल पर। ये आपका इंड्यूसमेंट था, क्यों? क्योंकि ये पहला पुलबैक था। अगर हम इस साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की, तो ये आपका इंड्यूसमेंट था। और उससे पहले इसका स्ट्रक्चर हम मार्किंग कर लेते हैं, ये वाला कुछ इस टाइप से था। और यहाँ पे इसने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जनरली क्या होता है कि मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर जाती है, और इंडस्टमेंट लेने के बाद हम उसमें बाय या सेल करते हैं। तो पहला आपका इंडस्टमेंट कौन सा था? ये वाला। और अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली और समझे तो इसको भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एक वैलिड पुल बैक है यहाँ पे, करेक्ट। बट मेजर इंडस्टमेंट आपका इधर ही है। ये आपका इंडस्टमेंट हो गया। अब इंडस्टमेंट के बाद में जनरली उसको बाय या सेल किया जाता है। अब मार्केट बुलिश है तो आपको बाय करना होगा। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका अनमिटेड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है जहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। तो पहला आपका है, जो एक्सट्रीम से स्टार्ट करोगे, इधर है। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं यहाँ पे। ये वाली कैंडल है कंप्लीटली यहाँ पे, ठीक है। ये एक लेवल है जहाँ पे अगर प्राइस आता है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, बट प्राइस यहाँ पे आके सस्टेन नहीं किया, उसको सिंपली ब्रीच करके वो मार्केट नीचे गया। तो ये एक इंडिकेशन हो गया कि मार्केट में अब जो है मार्केट कंटिन्यू नहीं रहेगा, और मार्केट ने जो उसका मेजर लो था उसको ब्रेक किया है। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट का अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, मोमेंटम जो है वो बेरिश हो गया है। ये आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, आपको चाहिए यहाँ पे सेल। अब सेल कब करोगे? इंड्यूसमेंट के लेने के बाद में। आपका मोमेंटम, अभी तक हम बुलिश में थे, मोमेंटम बाय आपका बुलिश ही था। प्राइस टैप किया, लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ली, आपने बाय या सेल किया। जब आपका चौक हो गया यहाँ पे, फिर आपको क्या होगा? सेल कहाँ करोगे? इंड्यूसमेंट लेने के बाद में। आपका इंड्यूसमेंट पहला यहाँ पे, पहला सेल आपका इधर बनेगा, और दूसरा सेल आपका एक्सट्रीम से आपको देखना होगा कि प्राइस कहाँ पे है। तो नेक्स्ट जो सेल बनता है आपका इसके अबव बनता है, चाहे आपका ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे बनता है, और या फिर इधर कहीं जो भी ऑटो ब्लॉक बनता है एक्स वाई साइड, वहाँ पे। तो ये दो पीवाई होते जहाँ से आप इनको सेल कर सकते थे। ये पहला इसलिए क्योंकि ये आपका इंड्यूसमेंट है, क्योंकि मार्केट मोमेंटम बेरिश था। ये आपका पहला हाई इंड्यूसमेंट का काम करेगा, ये आपका इंटर लिक्विडिटी का काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से प्राइस ने अगेन टैप किया, सेल। अब ये चीज़ आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। ये आपका हो गया लोअर लो, करेक्ट। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग, ये आपका हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिस मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो मोमेंट है वो अब बेरिस है, इस टाइप से। अब किसी भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चाहिए होगा इंड्यूसमेंट। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होगा तब तक कि आपका कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है आपका, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आपको चाहिए होगा इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आप इसमें जनरली सेल या बाय कर सकते हो। अभी मोमेंटम बेरिस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। इस लेग में आपका पूरी ये सिंगल लेग है, यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं है। तो यहाँ पे आप किसी भी टाइप का इंड्यूसमेंट, आई मीन इंड्यूसमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे इस लेग में, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। बट यहाँ पे नहीं किया तो मार्केट का मोमेंटम कैसा था? इस टाइप से आया। बट ये आपका जो है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है। इसको मार्क नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो हाई लो है वो यहाँ पे है। अब इसके बीच में कुछ भी हो रहा है वो आपका होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो जब इंटरनल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें आपका इंड्यूसमेंट नहीं होता। इंड्यूसमेंट आपका क्रिएट होता है ऐसे करके, जैसे यहाँ पे ये पुल बैक हुआ था, करेक्ट। ये आपका इंड्यूसमेंट था, बट यहाँ पे नहीं किया है। तो हमारे लिए नहीं, ये हमारे लिए एक एज अ सिंगल लेग ही काउंट किया जाएगा।
अब उसके बाद में यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, ये लो ब्रेक हुआ इस मूव के थ्रू, यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट यहाँ था, फिर अगेन इसको यहाँ से ब्रीच किया गया, फाइनली जो आपका इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ था वो इस लेवल पर हुआ था। करेक्ट। तो जो आपकी जो रेंज है वो कहाँ पे, नो साउंड, आई थिंक साउंड इज क्लियर एवरीवन, प्लीज। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, तो ये आपका हो गया लोअर लो, और जैसे कैंडल इसने क्लोजिंग दी, हाईएस्ट पॉइंट आपका कहाँ पे, ये वाला, ये आपका हो गया लोअर हाई। करेक्ट। ये लोअर हाई हो गया, मार्केट अगेन कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है, और आपका इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने यहाँ पे आके कलेक्ट किया। करेक्ट। जब इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने, आपका लोअर लो है वो आपका कंफर्म हो जाता है इस लेवल पर आके। ओके, तो ये आपका जैसे ही कंफर्म हुआ इधर, आपको चाहिए होगा अगेन सेल जो करोगे, पहला आप करोगे इंड्यूसमेंट लेने के बाद में, दूसरा करोगे आप इंजरी लिक्विडिटी लेने के बाद में। इंड्यूसमेंट के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना होगा का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, जो कि इस लेवल पर है। करेक्ट। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंड्यूसमेंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और दूसरा जो है एक्सट्रीम पे बनता है आपका, जो कि इसके बाद सेल करते ये वाले लेवल पर, सॉरी, ये आपका हो जाता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। तो जनरली जो आपकी प्राइस की रेंज है वो यहाँ से यहीं तक है। करेक्ट। ये आपका जो सिंगल लेग काउंट होगी, ये पुल बैक है ना, ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, इनका कोई भी मीनिंग नहीं है यहाँ पे बाय सेल करने के लिए। ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, जब तक कि इंड्यूसमेंट मार्केट नहीं लेगा आपका स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होगा। करेक्ट। तो आपको चाहिए होगा प्रॉपर लाइक इंड्यूसमेंट, तभी आप जा करके बाय या सेल करोगे। अगेन लोअर लो कंफर्म हुआ, मार्केट ऊपर गया, कहीं तक जाए, यहाँ तक जाएगा, मार्केट आपका बेरिश ही रहेगा जब तक कि ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा। मार्केट एक हाई क्रिएट होने के बाद में अगेन नीचे की तरफ आया और इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही हुआ सेम चीज़ यहाँ पे हुई, आपका लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हुआ। ये यहाँ पे क्यों हुआ, एक्चुअली ये कंफर्म है क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है जो कि इस पॉइंट पे है, बट ये भी मार्क कर सकते हो एक्चुअल इंड्यूसमेंट आपका इधर ही है। करेक्ट। अब इसमें आप सेल कर सकते हो, कहाँ पे सेल करोगे इंड्यूसमेंट के बाद में, पहला सेल आपका इधर ही है, आप इधर सेल कर लोगे। करेक्ट। और दूसरा जो सेल है आपका वो इस लेवल पर है, यहाँ पे आई थिंक ऊपर है शायद, यस, ये वाले जोन पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सट्रीम हो जाएगा, ये इंजलिक्विडिटी हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा लोअर हाई। तो अभी जो रेंज है यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बन रहा है IM5 के अकॉर्डिंग, वो किस टाइप से बन रहा है, ये प्राइस आपका कुछ इस टाइप से जा रहा था। करेक्ट। ऐसे आया, ब्रेक किया इस टाइप से। करेक्ट। अब किसी भी लेवल पर, ये दो लेवल है, इनमें से किसी भी एक लेवल पर प्राइस टैप करेगा, उसके बाद मार्केट बुलिश या बेरिश जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस तरीके से। और अब मार्केट में जो भी मोमेंटम आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि बेरिश रहेगी, इंड्यूसमेंट और इंट्री लिक्विडिटी लेने के बाद में हम उसमें सेल कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से आप स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो, और इसी तरीके से आप उसमें बाय सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसका डायरेक्शन है अभी बेरिश है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ M5 के अकॉर्डिंग, भले ही हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, बट हायर टाइम फ्रेम बुलिश से इसका मतलब ही नहीं होता कि आप लोअर टाइम फ्रेम में भी आंख बंद करके बाय या सेल कर लोगे। ओके। ठीक है, तो अभी कोई दूसरा पेयर हम एनालिसिस करेंगे, ये आपका निफ्टी का हो गया।
ओके, यू और गोल्ड ये कल कर दिए थे इसको डन। इंग्लिश वाले में आप देख सकते हो, एक एक पेयर पकड़ेंगे, तीनों तीन पेयर पकड़ेंगे तीन मार्केट से, और उनको डेप्थ में करेंगे जैसे कि अभी निफ्टी का किया। अब एक पकड़ेंगे टोका मार्केट का, उसके बाद में एक फॉरेक्स का, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी भी कर दिया था कल। अभी एक करेंसी हम लेंगे क्रिप्टो मार्केट का। क्रिप्टो में बिटकॉइन का कर दिया है, आई थिंक इथेरियम का करें। इथेरियम का चार्ट भी ओपन नहीं किया पता नहीं काफ़ी टाइम से, देखते हैं क्या हो रहा है इथेरियम में। ओके, तो सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम स्टोरी इसमें समझेंगे कि अभी क्या हो रहा है इथेरियम में। देखो इथेरियम का जो मोमेंटम है वो बुलिश है, मतलब मार्केट का जो मोमेंटम है वो ऊपर जा रहा है। बट ऊपर जाने के बाद में अभी नीचे कंटिन्यू आया, और किस लेवल पर हम इसमें बाइंग सेलिंग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मोमेंटम बुलिश है और मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है। मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे जाएगी तो वो दो ही लेवल से आती है, पहला इंड्यूसमेंट लेने के बाद में, या फिर जिस हाई या लो, या जिस स्ट्रक्चर ने लिक्विडिटी ग्रैब की हो वहां से मार्केट ऊपर जाती है। तो हम इसमें वही आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा लेवल है जहां से आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है फॉर बाय और सेल इन इथेरियम। करेक्ट। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे स्ट्रक्चर मैपिंग इधर से, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये आपका जो हाईएस्ट पॉइंट था इन 2018, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था। करेक्ट। बट ये आपका कब कंफर्म हुआ था? ये जब कंफर्म हुआ जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट जो आपका पहला पुल बैक था, एटलीस्ट ये वाला होना चाहिए था कम से कम, ये वाला। ठीक है, बट ये वाला आपका ज़्यादा बेटर है। मतलब ये भी आप ले सकते हो दोनों कंफर्म करने के लिए इस हाई को, क्योंकि ये वैलिड पुल बैक है। करेक्ट। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपका जो हायर हाई था वो कंफर्म हो गया, मार्केट नीचे आया। अब ये क्या होगा कि अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी वो आपका हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए मार्केट में चाहिए होता है प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग। अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं है तो वो लिक्विडिटी स्वीप काउंट किया जाता है, जैसे कि इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, बट थर्ड जो कैंडल आई थी वो क्लोज अब हो गई, तो ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपका हायर लो कहाँ पे? ये तो आपका हायर हाई हो गया, अब हायर लो कहाँ पे? इसमें जो आपका सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो कि यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा हायर लो, क्योंकि मार्केट यहीं पे से ऊपर गई है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर किया, और जाने के बाद में आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे इस वाली लेग में, ये पूरी एक सिंगल लेग है, यहाँ पे किसी भी पुल बैक को मार्केट ने मतलब नहीं लिया है। करेक्ट। तो फाइनली मार्केट ने जो ऊपर एक नया हाई क्रिएट किया वो यहाँ पे किया है, और यहाँ पे ये वाला वैलिड है, यहाँ पे ये नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पे आप समझो इस तरीके से, मार्केट में ये पुल बैक हो रहे हैं। करेक्ट। स्मॉल पुल बैक यहाँ पे, बट मार्केट ऊपर गया फाइनली। मार्केट अगर इस पुल बैक को यहाँ से ले लेता तो ये आपका नया स्ट्रक्चर हो जाता यहाँ पे, और यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट जनरली नॉर्मली ऊपर जा रही, ये पुल बैक आपका जो बना था यहाँ से ऐसे करके, ये डीपर पुल बैक लिया और फिर मार्केट ऊपर गई, बट मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं ले रही। तो जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी तब तक आपके लिए आपका जो हायर है वो कंफर्म नहीं होगा। फाइनली मार्केट ने कहाँ पे आके लिया? इस वाले पॉइंट पे, और ये आपका हो गया इधर, क्योंकि ये पहला पुल बैक है, ये मार्केट ने ले लिया। जैसे लिए आपका हाई हाई कंफर्म हो गया, अब आपके पास जो रेंज है वो इस हाई से लेकर के इस लो के बीच में है। करेक्ट। तो अभी जो आपको बाय सेल करना है वो इसी रेंज के बीच में करना है। मोमेंटम बुलिश है, बट पहला एंट्री हम कहाँ करते हैं? इंड्यूसमेंट लेने के बाद में। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बाय करोगे, यहाँ पे प्राइस ने टैप किया, रिएक्शन भी दिया बट फेल कर दिए, इसका मतलब मार्केट अभी डीपर जाने वाली है, जो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे जाएगी। अब हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है, और कहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वहां पर आए, उसको टैप करे, और फिर हम वहां से बाय सेल देखें।
देखो बॉटम से देखोगे, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक थे ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिटिगेट हो चुके हैं। ठीक है, सारे जो भी ऑर्डर ब्लॉक थे सारे मिटिगेट हो चुके हैं। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक आपको नहीं देखना है कि आपने देखा ये बेरिस कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक है। बेरिस कैंडल या बुलिश कैंडल का मतलब ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक का जो एक्चुअल में मीनिंग होता है, वो कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है वो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होता है। या फिर जिस कैंडल ने प्रीवियस जो भी आपका मतलब स्ट्रक्चर बना था उसकी लिक्विडिटी स्वीप की है वो आपका प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर लाइक ए कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे ऑर्डर ब्लॉक्स थे जो सारे मिटिगेट हो चुके थे, और जो कि बेरिस कैंडल हैं जो बने हुए हैं वो आपके अनमिटिगेटेड कहाँ पे हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो इसमें देखोगे ये ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जो प्रॉपर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है और ये आपका प्रॉपर ऐसा कंप्लीट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, मार्केट इधर आएगा आप इसमें बाय कर सकते हो। करेक्ट, तो ये वाला आपका पोर्शन है जहाँ पे प्राइस आपको देखने को मिल सकता है अराउंड $600 इथेरियम इन अपकमिंग डेज, सॉरी इन अपकमिंग मंथ्स एंड मे बी ईयर्स। राइट, सो इथेरियम इसके अराउंड आता है, आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। ये काफ़ी मतलब एक एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो, काफ़ी पोटेंशियल रहेगा क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे प्राइस आने के बाद में यहाँ से आपको इसमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा और ये काफ़ी टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्राइस इंस्टेंट टाइप के और मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन हुआ था प्राइस इधर कहीं टाइप किया था, ये भी अनमिटिगेटेड था इधर कुछ, और उसके बाद रैली आई थी, तो ये भी काफ़ी लॉन्ग पीरियड था। उसके बाद में सेम स्टोरी यहाँ पे हो सकती है पॉसिबली, फिर उसके बाद में मार्केट हमें ऊपर देखने को मिले। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं, और उससे पहले अगर कुछ भी यहाँ पे ऐसा क्रिएट होता है जो कि मार्केट यहाँ पे क्रिएट करेगी, हम डेफिनेटली यहाँ से सेल करेंगे। लाइक ब्रेक करेगी स्ट्रक्चर, हम इसे सेल करेंगे। लोग यहाँ पे बाय करेंगे, आपको बाय नहीं करना है क्योंकि ये जो पैटर्न होता है इसको एज अ फ्लैग पैटर्न या फिर चैनल पैटर्न इस टाइप से लोग मार्क करते हैं कि ये फ्लैग है। करेक्ट, और ये मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट जो जाती है आपकी ऊपर जाए या नीचे वो ट्रैप करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब सब लोग बाय करेंगे तो ये ट्रैप होगा। करेक्ट, और जब भी ये हाई ब्रेक होगा एक फेक आउट मिलेगा और आप मार्केट नीचे को देखने को मिलेगी, ये प्रोबेबिलिटी रहती है इस टाइप से। आपको यकीन नहीं होता तो आप कोई भी डायग्राम कोई भी चार्ट आप देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको। आप इससे पहले देखोगे ना ये वाला जो मूव हुआ था, ये भी आपका एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, मोमेंटम बुलिश था। ये ब्रेकआउट थे, हेल्दी कैंडल्स थे, ब्रेकआउट थे, मार्केट बेरिस कन्वर्ट हुई। सेम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, फिर उसके बाद में मार्केट नीचे आए और फिर यहाँ से एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। इस टाइप से चीजें होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं है कि पैटर्न या ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, काम करती हैं, लेकिन हर एक जगह पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। जो पैटर्न है या फिर जो भी आपके ट्रेंड लाइन या कुछ भी यूज करते हैं उनमें प्रॉब्लम ये है कि वहां पे हम लिक्विडिटी यूज नहीं करते। जनरल स्ट्रक्चर या जनरल ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करी और उसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं, इसलिए वो ज्यादा फेल होने की उसके चांसेस रहते हैं। अगर आप एसएमसी में चीजें यही सारी चीजें देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पहले ही आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना होता है। आप लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करोगे, इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करोगे, तब जाकर के आप यहाँ पे बाय या सेल करते हो। वही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपको नहीं पता कि स्टॉप हंट किधर होते हैं, किधर आपके स्टॉप लॉस हो रहे हैं, लोग कहाँ रख रहे हैं, क्या उनका साइकोलॉजी किसके हिसाब से कर रहे हैं चीजें, तो दिक्कत वहीं आने वाली है। तो आपको क्या करना है, वही एरिया आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे लोग सबसे ज्यादा बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो एरिया आइडेंटिफाई करो और उसके अगेंस्ट सोचो। ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आप बाय बाय सोच रहे हो, वहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना है, थोड़ी सी अलग तरीके से। तो आपको जो है एक सही सेटअप वहां पे मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका इथेरियम का हो जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा दूसरे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम बेरिस है, नो डाउट। इसके अब आप इसमें सेल कर सकते हो। देखो डेली के हिसाब से काफी सही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है।
देखो एक नंबर, मतलब सेटअप सही बना है एकदम। इंडस्टमेंट स्वीप किया और मार्केट नीचे, एकदम फर्स्ट क्लास सेटअप। स्वीप किया नीचे। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी एंट्रियाँ थी। एक तो एंट्री यही बन रही थी, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया था यहाँ पे, और ये पूरी एंट्री बनती है यहाँ पे। यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं फॉर सेल। और आपका अभी जो एंट्री बनेगी, ये इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, हम सेल करेंगे। ये एक्सट्रीम लिया, सेल। ब्रेक किया स्ट्रक्चर, इसके ऊपर प्राइस जाएगी, हम पहले सेल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें बाय सेल कर सकते हो। और ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको बोलते हैं एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप। जब यहाँ पे कोई बॉस चौक कुछ नहीं हुआ, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे रैंडमली प्राइस टैप करता है और रिएक्शन देता है, तो वहां पे क्या होता है, जो एसएमसी के बेस पे ट्रेड लोग बाय सेल करते हैं इन अ क्रिप्टो मार्केट, वो लोग यहाँ पे बाय करते हैं, दे पुटिंग द स्टॉप लॉस जस्ट बिलो इट। तो फिर क्या होता है, मार्केट एक रिएक्शन देती है, फिर मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल क्रिएट करती है, कुछ इस टाइप से, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आएगा, इंड्यूसमेंट होगा, ये आपका फ्लिप में कन्वर्ट हो जाएगा, और मार्केट यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। और ये डेली के टाइम फ्रेम का है, तो इसमें में भी कुछ टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन इथेरियम आपको अभी की जो प्राइस है उससे ऑलमोस्ट अभी 50% और ड्रॉप देखने को मिल सकता है इन अपकमिंग मंथ्स एंड मे बी वीक्स। इट्स डिपेंड ऑन मार्केट स्ट्रेंथ, क्योंकि इथेरियम अराउंड $600 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। और अभी हम थोड़ा सा इसका 1 आवर का देखते हैं क्या सीन चल रहा है इसमें। 1 आवर में पूरा कंप्लीट रेंजिंग है। और इस तरीके से आप इसमें जब भी मार्केट रेंजिंग करती है, मेजर हाई लो स्वीप करती है, आपको एक नंबर एंट्री मिलती है। सबसे अच्छी और सही एंट्री आपको जब भी मिलती है जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा एक एग्जांपल, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आप इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्केट जब यहाँ से ड्रॉप की, आप यहीं से स्टार्ट करोगे हर जगह। जैसे मेजर लो आपका स्वीप करता है, यहाँ पे स्वीप करेगा आप, ये 1 आवर का है, 5 मिनट में जाकर के चौक बॉक्स देख के आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। स्वीप किया, यहाँ पे सेल का सेटअप बनेगा आपका। अगेन स्वीप किया इधर, ओके। स्वीप किया आप 1 मिनट, सॉरी 5 मिनट में जाओगे, कोई भी कंफर्मेशन मिलेगी तो आप सेल करोगे, नहीं मिलेगी तो आप वेट करोगे। ठीक है, इधर आपका यहाँ पे स्वीप किया, ठीक है, अगेन सेल। स्वीप किया, अगेन बाय। ठीक है, यहाँ पे स्वीप किया। और ये हमें ऐसा नहीं कि स्वीप किया आप डायरेक्टली बाय सेल करोगे, आपको वेट करना होगा लोअर टाइम फ्रेम में, राइट। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक आप उसको बाय सेल नहीं कर सकते। ये स्वीप किया, इधर भी सेल। और ये आपका, ये इंड्यूसमेंट लिया अगेन, इसको हम थोड़ा और देखते हैं। प्रीवियस हाई स्वीप किया, अगेन सेल। इंड्यूसमेंट लिया, अगेन सेल, राइट। अभी क्या जो प्राइस है इसमें वो सेल ही है यहाँ से। ठीक है, जब भी मार्केट मेजर हाई लो को जब भी स्वीप करेगा, आपको वहां पे कंफर्मेशन चाहिए होगा M5 में, आप वहां से बाय सेल कर सकते हो। ये डेली, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर ये चीजें आपकी लाइक M15 की होती तो आपको 1 मिनट का एंट्री चाहिए होती। ठीक है, तो ये आपका हो गया इथेरियम का। अभी एक लास्ट पेयर पकड़ लेते हैं, एक फॉरेक्स मार्केट का, और उसके बाद में आप इसमें बाय सेल, सॉरी फॉरेक्स का एक पेयर पकड़ेंगे, उसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। जीबीपी यूएसडी और यूएसडी कल डन कर दिए थे, कोई हाई वॉल्यूम पेयर चाहिए होगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके।
चलो कोई भी एक नया पेयर पकड़ लेते हैं जो नहीं किया हो। ओके, क्रूड ऑयल। ओके, WTI। ये कौन सा क्रूड ऑयल है? ओके, ये आपका हो गया क्रूड ऑयल। इसको हाई टाइम फ्रेम में पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। अभी ये डेली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो कि मोमेंटम अभी शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो रहा है, और उसमें सेल अपॉर्चुनिटी देखो कितनी अच्छी बनी थी यहाँ पे, एकदम एक नंबर, खूबसूरत। इंड्यूसमेंट टेकन आउट, स्वीप एंड सेल, अगेन स्वीप और सेल, अगेन स्वीप और सेल। कितनी अच्छी एंट्रीज यहाँ पे बनी थी फॉर सेल। इसमें जो अभी का करंट स्ट्रक्चर देखोगे वो यहाँ से यहाँ तक है। करेक्ट। अब क्या किया मार्केट ने, इधर ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे जाके कंफर्म हो गया। तो अभी जो आपको सेल करनी होगी वो इस हाई के अब सेल करनी होगी। ठीक है, या फिर मार्केट अभी नया क्रिएट कर दे इधर स्ट्रक्चर, लाइक के ऐसे करके, तो फिर इस हाई के अब हम सेल कर सकते हैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, ये तो आपके डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से होगी चीज़ें। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में देखें, एक 15 मिनट के हिसाब से कि अभी क्या पॉसिबल है इसमें, तो 15 मिनट कंप्लीटली बेरिस होगा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बेरिस दिखा रहा है। बिल्कुल। तो ये आपका था, आई मीन है 15 मिनट में। ओके, ये स्वीप हुआ था, कितना एकदम ब्यूटीफुल ट्रेड है। और 15 मिनट के हिसाब से अभी जो स्ट्रक्चर है वो बेरिस है, और आप इसमें जो सेल करोगे वो इस इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे सेल करोगे। मैं इसको एक बार मार्किंग कर देता हूँ। ये आपका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये आपका लोअर हाई हो गया, ये प्रीवियस थे। ठीक है, ये वाला शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा हालांकि। ठीक है, और ये वाला आपका हो गया सबसे लोएस्ट पॉइंट। नहीं, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ इधर, एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। नहीं, तो अभी इंड्यूसमेंट आपका कंफर्म नहीं हुआ है, ये आपका इंड्यूसमेंट है, प्राइस इसको लेगा तो आपका जो लोअर लो है वो यहाँ पे या फिर इससे नीचे जाकर के कहीं पे भी जाकर के वो कंफर्म हो जाएगा। जो आपकी रेंज रहेगी वो इस लो से लेकर के इस हाई तक रहेगी। ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म पुल बैक ले फिर नीचे जाए, तो ये आपका नया इंड्यूसमेंट बन जाएगा, और मार्केट इसको लेगी फिर मार्केट नीचे भी आ सकती है, तो ये आपका नया लोअर लो हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा, बट अभी के जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से अभी इंड्यूसमेंट यहाँ पे, और जो आपका लोअर लो वो अभी कंफर्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे। ओके। ये अभी की करंट सिचुएशन है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल काफ़ी सही से गिरा है नीचे, काफ़ी बड़ी बड़ी एंट्रीज इसमें सेटअप बनते हैं बेरिस में। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में मार्केट कंप्लीटली नीचे आ रहा है बार बार। ये देखो, स्वीप किया, सेल, लिक्विडिटी लिया, ऑर्डर फ्लो मिटिगेट किया, सेल, स्वीप किया, सेल, स्वीप किया, बाय, मेजर स्वीप किया, बाय। इस तरीके से होता है चीज़ें। सिंपली आप एक दो चीज़ों पे भी फोकस कर लो तब भी काफ़ी है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। निफ्टी 50 में चौक के बाद पॉज नहीं किया तो निफ्टी 50 का कर दिया है, तो आप देख सकते हो उसको।
लोअर टाइम फ्रेम में क्या कन्फर्मेशन है? लोअर टाइम फ्रेम में आप वेट करो चौक या बॉस का, जैसे कि मतलब स्वीप करता है ना प्राइस, तो वहां पे भी आप इस टाइप से कर सकते हो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। या फिर ये आपका स्वीप हो गया, कुछ भी पकड़ लो एक बार। और प्राइस लोअर टाइम फ्रेम में ऐसे मूव करता है 1 मिनट में, ठीक है। अब 1 मिनट में मूव जो करता है इस टाइप से, ये पहला लो ब्रेक होगा, ये आपका चौक हो जाएगा। आपको सेल दो जगह करना होता है। ये चौक होने के बाद में आपका लोअर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट ले, आप वहां से इसको सेल कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका हो जाएगा चौक। और उसके ऊपर जो अब वाला जो पोर्शन रहेगा वो आपका हो जाएगा इंड्यूसमेंट। निफ्टी चेक करो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कल, बैंक निफ्टी कल कर दिया और निफ्टी का कर ऑलरेडी कर दिया। आप बाद में देख लेना, इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो ये आपका जो होगा इंड्यूसमेंट होगा, और इंड्यूसमेंट के बाद इसमें हम सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंफर्मेशन ले सकते हो। और इसमें अगर फ्लिप एंट्री मॉडल बनता है तो वहाँ पे भी आप इसमें सेल कर या बाय कर सकते हो। जैसे कि प्राइस यहाँ पे टैप किया, करेक्ट, ये आपका हो जाएगा इस टाइप से। ये आपकी जो डिमांड थी, यहीं से प्राइस एग्जैक्ट रिएक्शन देना चाहिए और फिर नीचे आ जाए, ये आपका फ्लिप एंट्री मॉडल हो जाता है। तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके हो गए। और बाकी अभी सिर्फ हम जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको पिक करेंगे, और अभी कोई एनालिसिस नहीं होगा। सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम रिप्लाई करके उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। फ्लिप एंट्री पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बना रही है, आप देख लेना। सर आपने इतने सिंपल कैसे समझा? इसे सिंपल, इतना सिंपल नहीं है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसको सिंपल बनाया है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए सबके लिए। एसएमसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो मेजर है काम की बस उनको ही करना चाहिए, क्योंकि कुछ लाइक 90% चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं स्ट्रक्चर लिक्विडिटी में ही। आपकी अगर वो कर रहे हो तो बाकी की 10% की जरूरत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप 10% के पीछे भागते हो, 90% पे फोकस लूज करते हो, और दिक्कत वही है, क्योंकि रिजल्ट आपके जो मेन है ना, वो 90% से ही आने हैं जो आपने सीखा है। और उसमें जो आपका मेजर रोल रहता है वो स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी का रहता है। यही है, सारा गेम इधर ही है, स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी का। आपके कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, कम्युनिटी ज्वाइन जैसे करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे डीएम कर देना, मैसेज, बता देंगे आपका प्रोसेस। इंजीनियर लिक्विडिटी समझा दें। इंजीनियर लिक्विडिटी पे ऑलरेडी इंग्लिश में वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख लेना। ट्रेडिंग हब वाले चैनल पे बनाया है, उसमें काफ़ी सही से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इंजीनियर लिक्विडिटी एक्सट्रीम जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, उससे जो रिसेंट हाई लो वाला जो होता है ना स्ट्रक्चर, उसी को हम इंजीनियर लिक्विडिटी बोलते हैं। उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। बाकी कोई नया एनालिसिस नहीं है। नमन अग्रवाल, नो मोर एनालिसिस प्लीज। वैलिड आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन पुलबैक का आप ऐसे समझ लो, बाकी एक वीडियो बना देंगे इसका स्पेशल। मतलब जब तक प्रीवियस कैंडल का हाई लो ब्रेक नहीं होता वो आपका पुलबैक नहीं होता है। सिंगल कंटिन्यू मार्केट ड्रॉप हो रही है तो वो आपका पुलबैक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे प्राइस कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है, हर एक कैंडल कंटिन्यू नीचे की तरफ लोअर लो ब्रेक कर रही है। बेरिस अगर मोमेंटम है और प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो वो आपका पुल बैक हो जाता है, करेक्ट।
यहाँ पे नहीं किया है, कंटिन्यू नीचे की तरफ ही ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पे आके पुल बैक मतलब मार्केट ने स्टार्ट किया है। ऐसे इधर है, ये कंटिन्यू ऊपर जा रही है, जा रहा है, प्राइस ने यहाँ से आकर के इस कैंडल का लो ब्रेक किया तो ये पुल बैक हो गया। ठीक है, सर मैं एक जगह कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि 100 लोग होते हैं, 100 बातें करते हैं। आई एम क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेडर। मैं किसी टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी दूं, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स एंड एंट्री का कंफर्मेशन किस टाइम फ्रेम पे लूं? देखो, जितने लोगों को देखोगे, जितनी चीजें देखोगे, हर एक जगह हर एक का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किधर क्या चीज़ सूट कर रही है, आपको कौन सा टाइम फ्रेम में सूट करता है। अगर आप डे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, ये डिपेंड करता है। पहली चीज़ आप ये डिसाइड करो। दूसरी चीज़ ये कि आपका मार्केट क्या है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, स्टॉक है। ठीक है, तो उनमें अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से वेरी करती हैं चीज़ें। जैसे अगर आप फॉरेक्स के ट्रेडर हो, आप 15 मिनट एक हायर टाइम फ्रेम ले सकते हो और 1 मिनट फॉर एंट्री। ठीक है, बट अगर आप एक स्टॉक ट्रेडर हो, आपको 5 मिनट एक हायर टाइम फ्रेम लेना होगा, 1 मिनट फॉर एंट्री फॉर कंफर्मेशन। दूसरा ये कि अगर आप क्रिप्टो के ट्रेडर हो और आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको मेजर जो आपके पेयर हैं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम या लाइटकॉइन, जो भी हाई वॉल्यूम पेयर है उन पे ही ट्रेड करना है। बाकी के जो छोटे पेयर हैं उन पे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उनमें वॉल्यूम नहीं होता है। लोअर टाइम फ्रेम में वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी आपको और दिक्कत होगी ज़्यादा। तो उसमें आप ऐसा डे ट्रेडिंग के लिए आप 1 आवर यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट फॉर एंट्री। ठीक है, और आप चाहते हो थोड़ा सा सही सेटअप लें, कुछ थोड़ा होल्डिंग सही से हो जाए, तो उसमें 4 आवर का आप सेटअप ले सकते हो, 15 मिनट फॉर कंफर्मेशन के लिए ले सकते हो। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को ज़्यादा उसमें वो मत कीजिएगा, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ऐसा नहीं कि 4 आवर भी देख रहे हैं, 15 मिनट भी देख रहे हैं, 1 आवर भी देख रहे हैं, उसमें दिक्कत आएगी। आपको दो ही टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं बस, उसके अलावा नहीं करना है। अगर आप 1 आवर ले रहे हो हायर टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट लो एंट्री में, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, स्टॉक, कुछ भी हो। 15 मिनट ले रहे हो तो 1 मिनट फॉर एंट्री। वाई यू चूज 5 मिनट फॉर निफ्टी? देखो, 5 मिनट स्टॉक में निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी कुछ भी हो, इसलिए क्योंकि अगर आप 15 मिनट का लोगे तो बहुत बड़ा मूव क्रिएट होगा और काफ़ी टाइम बाद पॉज चौक होगा, फिर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। शायद आपको एक वीक में एक या दो ही ट्रेड मिल पाए। बट अगर आप 5 मिनट का यूज़ करोगे तो आपको ट्रेड आपको डेली एक दो मिल जाएंगे, अच्छे ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट वो स्पेसिफिक टाइम तक ओपन रहती है, ज़्यादा टाइम तक ओपन भी नहीं रहती है, इसलिए दिक्कत होती है। इफ कैंडल से बोथ हाई लो प्रीवियस कैंडल देन इट्स अ वैलिड पुल बैक, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। एक साइड अपोजिट साइड का तो होना जरूरी होता है, जैसे बेरिस कैंडल है तो बुल बेरिस कैंडल में प्रीवियस हाई स्वीप होना चाहिए, और बुलिश है तो फिर लो स्वीप होना चाहिए। या स्वीप हो या क्लोजिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसएमसी इज अ प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी और नॉट? एसएमसी अलग है और प्राइस एक्शन अलग चीज है। प्राइस एक्शन होता है जो हम प्राइस के बिहेव पे हम डिसाइड करते हैं किसी ट्रेंड लाइन या किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसमें पैटर्न या ट्रेंड लाइन किसी का रोल नहीं है, वो एक ऐसा लिक्विडिटी काउंट की जाती है। एसएमसी कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम आपके जो भी प्राइस एक्शन है उससे। बट ऐसा नहीं है कि आपका प्राइस एक्शन ठीक नहीं है या फिर कोई, ये डिपेंड करता है। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करके आप प्रॉफिटेबल हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं उसके बाद भी नहीं कर पा रहे। तो ये डिपेंड करता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप एसएमसी कर रहे हो तो ही आप सही ट्रेड कर रहे हो और आपको सब कुछ पता है, या सब कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ये डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज़ें सूटेबल है आपके लिए। एसएमसी में ये फायदा होता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छे मिलते हैं, सेटअप अच्छे मिल जाते हैं। और बाकी जो अदर स्ट्रेटेजी हैं उनमें ये होता है कि उनमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत छोटे रहते हैं,
2 आवर 3 आवर के आसपास में आपको मिलेंगे, बट इसमें जो एसएमसी में मिनिमम आपका 5 आवर होता है। क्रिप्टो में सिर्फ एसएमसी की बेस पे, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं। किधर भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, क्रिप्टो, स्टॉक, फॉरेक्स, इंडस्ट्रीज, कहीं पे भी अप्लाई करो, सब में काम करेगा। विदाउट आईडीएम चौक बॉस हुआ तो वो वैलिड होगा नहीं। विदाउट आईडीएम, विदाउट लिक्विडिटी स्वीप, कोई भी स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, कोई भी एंट्री वो वैलिड नहीं होगी। हाउ टू फाइंड एस आईएफसी? आईएफसी का मतलब होता है कि वो कैंडल जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की है आपके स्ट्रक्चर की या प्रीवियस कैंडल के हाई लो की, वो एज आईएफसी काउंट की जाती है कैंडल। कैसे स्टॉक में स्विंग करें, कैसे फाइंड करें? देखो, स्टॉक सिलेक्शन आपका काम है, मेरा काम है आपको एसएमसी दिखाना। मैं स्टॉक में ट्रेड नहीं करता हूँ, बट मैं एज अ इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो बाय करके छोड़ देते हैं। बाकी मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जो लोग डे ट्रेडिंग करते हो वो हाई वॉल्यूम स्टॉक लो, या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इधर ट्रेड करो। अगर उधर नहीं कर रहे हो तो फिर आप किसी भी हाई वॉल्यूम स्टॉक को ही पकड़ के चलो, जिनमें वॉल्यूम अच्छा होता है उसको करो। बाकी आपका फंडामेंटल किसका सही है किसका गलत, उससे में फर्क नहीं है, क्योंकि डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? उसका फंडामेंटल अच्छा हो या बुरा हो, मेन चीज़ है उसमें वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। हमें चाहिए लिक्विडिटी, वॉल्यूम, बस। मार्केट गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप गोल्ड में, हाँ बिल्कुल करते हैं गोल्ड में। आराम आराम से पूछो, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है? सारे टाइम फ्रेम बेस्ट है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम में ज़्यादा सही है। किसी के लिए 1 मिनट बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, किसी के लिए 1 आवर बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है। तो ये डिपेंड करता है ना कि आपके ऊपर आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आईएफसी, एफयू, एफटीसी एक ही टर्म्स है ना सर? ये सब अलग अलग, सब एक ही चीज़ें हैं। देखो, आपका आईएफसी हो गया, एफयू कैंडल हो गया, और उसी जोन को काफ़ी लोग एओआई, पीओआई अलग अलग नाम से बोलते हैं। सबके इनडायरेक्टली मीनिंग एक ही है। उसी को पीओआई, उसी को लाइक डिमांड सप्लाई, ये सब चीज़ें बोलते हैं। 3.0 कब आ रहा है? 1 जनवरी को आएगा, न्यू ईयर पर रिलीज करेंगे उसको, उसका कंटेंट बन रहा है, और बहुत जल्द कंप्लीट होते ही उसको न्यू ईयर पे रिलीज कर देंगे 3.0। क्रिप्टो के लिए 1 आवर आप हायर टाइम फ्रेम ले सकते हो, 5 मिनट फॉर एंट्री एज अ डे ट्रेडर, बट आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो 4 आवर हायर टाइम फ्रेम लो, 15 मिनट फॉर एंट्री। भाई ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ऑफलाइन कोई भी कोचिंग क्लासेस कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ऑफर भी आएगा, मे बी। ऑफर पॉसिबली क्रिसमस ऑफर आने वाला है। एसएमसी और प्राइस एक्शन में बिनिंग रेशियो किसका ज़्यादा होता है? बिनिंग रेशियो के पर्पज से देखोगे तो प्राइस एक्शन में ज़्यादा देखने को मिल सकता है आपको, एसएमसी में कम होता है। बट रिस्क रिवॉर्ड का मेन है, रिस्क रिवॉर्ड एसएमसी में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका रिस्क 2 पिप से लेकर के 5 पिप के आसपास तक आपका स्टॉप लॉस ही होता है, जो कि बहुत नॉर्मल होता है। और उधर आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे 30 पिप्स, 40 पिप्स ऐसे स्टॉप लॉस होते हैं। तो इतना बड़ा एसएमसी में टारगेट होता है, ठीक है। तो इधर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है, बट विनिंग रेट आपका प्राइस एक्शन में अच्छा होता है, एसएमसी में वीक होता है। 50 के आसपास में, 50, 55, मैक्सिमम 60 ऐसे रहता है।
मीटअप करोगे फेस टू फेस? देखते हैं कभी फ्यूचर में कभी रहेगा तो बिल्कुल बताएंगे सबको। लिविंग इन इंडिया फॉरेक्स इलीगल, हाउ टू ट्रेड? देखो, लीगल और इलीगल बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट आप तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप क्रिप्टो से डिपॉजिट विड्रॉल करो, आप बैंक्स या कार्ड का यूज़ मत करो, ठीक है। वो ठीक भी नहीं है जब आपको गवर्नमेंट मना करती है किसी भी चीज़ को कि फॉरेक्स में आप अपने बैंक्स कार्ड ये सब चीज़ें यूज़ मत करो, तो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने रिस्क पे ही कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट मना कर रही है कि आप करना है तो अपने रिस्क पे करो। तो आप अपने रिस्क पे ही क्रिप्टो से करो डिपॉजिट विड्रॉल, बस सिंपल है। और क्रिप्टो का तो ये है कि अभी गवर्नमेंट है कि भाई इनकम करोगे उस पर 30% टैक्स, तो सिंपल है। BSL SSL आइडेंटिफिकेशन क्या है? बायर साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। जो मेजर हाई लो होते हैं उनके नीचे ऊपर जो मतलब लिक्विडिटी, उसी को बोलते हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, बट आपको वही चीज़ें यूज़ करो जो आपके काम की हैं। कहाँ से हो? इंडिया से हैं? यूपी से? ICT कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो? बिल्कुल नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें समझना मेरे लिए, तो फिलहाल मैं नहीं यूज़ करता। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट 8:14 हो गए, 5 मिनट बचे हैं और उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, उसके बाद हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं। और जो लोग लेट अटेंड किए हैं उनको हम जल्दी, मतलब जैसे ही कंप्लीट होगा फिनिश वेबिनार, उसका हम लिंक अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। आप देख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, योगी सपोर्टर हो गया। देखो वो CM है हमारे यहाँ के। कोर्स लीक्ड है आपका? कोई दिक्कत नहीं, करने दो। कोर्स से नहीं होता कुछ भी। देखो, आपका जो वीडियो कंटेंट आपका यूट्यूब पे डालें वो सिमिलर ही है, ठीक है, सारा कंटेंट वैल्यूएबल डाला है। कोर्स से नहीं होता है। देखो, कोर्स आप किसी का भी देख लो, कहीं भी प्री रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे इंटरनेट पे, सारे कोर्सेज मिलते हैं ये सब चीज़ें, बट उससे नहीं होता ना सब कुछ। मेन चीज़ आपको देखने के बाद में उसकी गाइडेंस हो, वो प्रॉपर मिले, वीकली एक अटैचमेंट रहे, कम्युनिटी रहे, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं पानीपत यूपी हूँ, मिलना है। पानीपत से हूँ, यूपी, मिलना है आपसे एड्रेस। अभी नहीं फिलहाल, अभी थोड़ी कम्युनिटी बड़ी हो जाएगी उसके बाद में मीटअप करेंगे, मे बी इन 2023 में करें कोई मीटअप, तो ज़रूर करेंगे कहीं ना कहीं पे, जैसे दिल्ली या फिर मुंबई या फिर जहाँ भी एक सही लगेगा, एक लोकेशन सेट करेंगे, फिर वहाँ पे करेंगे सब लोग। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आने दो। ओके, तो अभी और किसी का कोई क्वेश्चन हो? 2 या 3 मिनट बचे हैं। इतने वेट मत करो, न्यूयॉर्क पे कर दो। नहीं, न्यूयॉर्क पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अभी कंटेंट बनना है 3.0 के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको मैनेज करना है, उसके बाद में कहीं जाकर के फ्री हो पाएंगे, तब देखते हैं, ठीक है। बट अभी कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं है, बट करेंगे तो ज़रूर बताएंगे सबको।
आपके हिंदी वाले कोर्स में कितना लेक्चर्स हैं? देखो उसमें 8 मेन वीडियोस हैं आपके, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेन वीडियोस हैं। बाकी पास्ट के वेबिनार्स हैं हिंदी में रिकॉर्डेड, वो हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन ये सब चीज़ें हैं। और कुछ 1-to-1 सेशन उसमें रिकॉर्डेड हैं, वो भी रहेंगे। बाकी इंग्लिश का एक्सेस भी रहता है, सेम उसमें भी रहेंगे। 30+ उसमें वीडियोस हैं इंक्लूडिंग वेबिनार, और ये सब चीज़ें रहेंगी। बाकी नया कंटेंट भी आ रहा है, वो सब उसी में इंक्लूड रहेगा। क्लास ऑफ हिंदी कोर्स आप टेलीग्राम पे चेक कर लेना, वहाँ पे डाला है हुआ है। ठीक है, फिलहाल अभी फिनिश करते हैं इसको, और बाकी इसको जल्दी अभी अपलोड कर देंगे जिन लोगों ने मिस कर दिया है। ठीक है।